मुझे लगता है आज रात को हमारी कांग्रेस पार्टी की पहली यादी जाहिर होने जा रही है और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो गठबंधन भी पूरे सीट पे उनका शिक्कामोर्तब हुआ है। और जो भिवंडी की सीट है उस भिवंडी की सीट जो हमने 2014 और 2019 ऐसे 3 टर्म जो है वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जब एक लड़ी थी उसमें भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और कल्याण पश्चिम ये जो 3 जगह है तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम लगातार 3 बार हम लड़े हैं। तो हमने जब एक हफ्ता पहले जब हमारे कोकन के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाए थे, वो पूरे कोकन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एक साथ रख के हमने, जैसा कि मैं थाना ग्रामीण रूरल जिला अध्यक्ष ऐसे ये नाते से जैसा मेरे को पूछे तब हमने पूरे वरिष्ठों को बताया कि 1952 में जब कांग्रेस फर्स्ट टाइम भिवंडी में खासदार चुन के आया था और 1952 से लेके 2009 में हमारा सुरेश टावरे खासदार बने थे कांग्रेस के। तो ये लगातार 11 से 12 बार ये भिवंडी लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का एमपी हुआ था। लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस थोड़े कम वोटों से हारी। लेकिन जब कांग्रेस की हवा जब 2024 में बहुत अच्छी तरीके से हुई, जैसे कि हमारे राहुल जी गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो निकाली थी, उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 2 जब यात्रा निकाली उसमें पूरे देश में माहौल बहुत अच्छे तरीके से गया था। 2019 में कांग्रेस के जो एमपी चुन के आए थे उससे आधा से ज़्यादा कांग्रेस के 2024 में 100 सीट चुन के आए। उसका जो कारण, उसका जो मैसेज है वो आदरणीय राहुल गांधी को जाता है, जो उन्होंने वो मेहनत किया। वही जो माहौल जो था वो माहौल भिवंडी में, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर थे। हमने बहुत प्रयास किया कि ये जगह हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये जगह हमको नहीं मिला। वो राष्ट्रवादी शरद पवार गट को सीट मिली और उधर जो सीट है भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो महाविकास आघाड़ी चुन के आई। तो हमारे जो नेता जो है उनको सभी को हमने बताया कि भिवंडी में जैसा कि हमने भिवंडी लोकसभा खोया है, हमको पार्टी में उसको टिकट नहीं मिला हमको, लेकिन जो अन्य हमको 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ लोकसभा में उसमें जो हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ वो अन्याय आने वाले असेंबली के चुनाव में नहीं होना चाहिए। वो हमने बातें रखी और भिवंडी ईस्ट, वेस्ट और कल्याण पश्चिम ये 3 सीट मुझे चाहिए, ये हमने मांग की है। अभी जैसे कि जो इंडिया आघाड़ी में जब जैसे उनकी बैठक होती है, महाविकास आघाड़ी की बैठक होती है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, शरद चंद्र पवार साहब की जो राष्ट्रवादी है और हमारी कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों के जो नेता लोग बैठते हैं उसमें फैसला करेंगे कि कौन सा सीट लड़ना और कौन सा नहीं लड़ना। लेकिन इतना तय हुआ है कि भिवंडी वेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अगर कांग्रेस पार्टी भिवंडी वेस्ट लड़ती है तो ऐसा क्या लगता है, कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं? देखो, जो कांग्रेस का वातावरण बहुत अच्छा है। कम से कम 19 लोगों ने फॉर्म भरा है, 19 लोगों ने फॉर्म भरा है, पार्टी का फॉर्म भरा है कि हमको टिकट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो वातावरण है वो वातावरण बहुत अच्छा है। और जो 19 लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। 19 लोगों में सब लोगों ने एक होके 19 लोगों ने मांगा है, लेकिन किसी को भी टिकट जाने दो, कोई इसमें बंडखोरी करेगी नहीं। सब लोग एक साथ होके
ये चुनाव हम लड़ेंगे और जो मौका हमको मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भिवंडी वेस्ट से बहुत बड़े वोटों से चुन के आएगा। कोई उसके अंदर कोई जात पात का राजकारण नहीं है। हमारे मुस्लिम बांधव को मुस्लिम सीट जो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर वोटर आधा मुस्लिम लोगों का भी वोटर है। अगर उनको भी टिकट मिलता है तो भी हम सब साथ में मिल के काम करेंगे। हमारा इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी को भी सीट मिलेगी तो भी काम करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास एक ही था कि भिवंडी वेस्ट में कांग्रेस पार्टी को टिकट मिलना चाहिए। वो हमने टिकट हमारा जो वेस्ट के अंदर है वो कांग्रेस पार्टी को ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का ही उधर कैंडिडेट खड़ा रहेगा। कैंडिडेट क्यों कोई भी रहे लेकिन वो चुन के आएगा, इतना मैं उनको विश्वास देता हूँ। सर, जैसा कि कई सालों से आप निरंतर सेवा करते आए हैं कांग्रेस की, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दयानंद चौरगे साहब को भी आवेदन करना चाहिए था? देखिए, मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो कांग्रेस पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। मेरी पार्टी जो है पार्टी मजबूत वो मेरे हाथों से होना चाहिए, उसका मैं सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सेवा क्यों कर रहा हूँ तो मेरे पीछे भी बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं। जैसा कि विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो असेंबली स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो लोकल चुनाव है वो बहुत सारे लोकल चुनाव आगे है। उसमें नगर पालिका है, महानगर पालिका है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, बहुत सारे चुनाव है। उसके अंदर मेरे को भी कार्यकर्ता को न्याय देने का है। वो न्याय देने के कारण मेरे को भी पार्टी ने जवाबदारी देके मेरे को आज मैं कांग्रेस पार्टी का ठाणे ग्रामीण जिला का अध्यक्ष हूँ। और मौका अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर मौका दिया तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और ऐसा कोई नहीं है कि हमारे भिवंडी के अंदर मुझे टिकट मिलता है तो कोई नाराज होता है या दूसरे किसको टिकट मिलता है तो नाराज होता है। कोई ये नहीं, सिर्फ ये अफवाह है। और भिवंडी पश्चिम से कोई भी हालत से हम जो भी कैंडिडेट रहेगा वो चुन के आएगा कांग्रेस पार्टी का, इतना मैं आपको वापस विश्वास देता हूँ। देखिए, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वेस्ट में चुन के आया था। 2019 में भी कैंडिडेट चुन के आया था। 10 साल जो वेस्ट में जो कैंडिडेट चुन के आया है उसमें 2014 में तो बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री सीएम था। अभी 3 साल वापिस उन्हों की ही सरकार है। उसमें देवेंद्र जी गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है। जो भिवंडी में लोग जो पावर से मरते हो भी खाता देवेंद्र जी के पास है। और वही पार्टी से वेस्ट का जो आमदार है वो 2 बार चुन के आया है। अभी किसी ने अगर उनको बोला होगा कि भिवंडी के अंदर वापिस 30,000 वोटों से वो चुन के आएगा, मैं उनको शुभेच्छा दे रहा हूँ। 30,000 वोटों से अगर चुन के आएगा तो मैं शुभेच्छा दे दूंगा। लेकिन मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि 30,000 वोटों से चुन के आएगा, लेकिन कम से कम 30,000 वोट खुद लेना चाहिए। लेओगे तो भी बहुत हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चलो ठीक है, अभी उस जिन्होंने किसी ने बोला होगा कि 30,000 वोटों से चुन के आएगा, उनका कैलसी होएगा, क्या हिसाब से वो चुन के आएगा मुझे मालूम नहीं। आएगा तो मैं उनको शुभेच्छा दूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि कम से कम 30,000 वोट पावे बस।